ट्रम्प के सपोर्टर्स एक लाइन हमेशा रिपीट करते हैं, ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट के वॉर्स एंड कर दिए। पर सच थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और न्यूज़ और सोशल मीडिया में चल रहे इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। ट्रम्प ने विड्रॉल डील साइन किया, एग्जीक्यूशन नहीं की। तालिबान डील 2020 में हुई, लेकिन एक्चुअल विड्रॉल बाइडेन के टाइम पर ही हो गया था। केओटिक, कंट्रोवर्शियल और कॉस्टली भी। इसलिए कहना कि ट्रम्प ने अफगानिस्तान वॉर एंड की फैक्चुअली इनकम्प्लीट है। फिर आते हैं ईरान पे। नो फुल स्केल वॉर प्रूव, पर एस्केलेशन एक्सट्रीम लेवल पर गई। सोलेमानी स्ट्राइक, न्यूक्लियर डील कोलैप्स, मिडिल ईस्ट ऑन एज। ये पीस नहीं था, ये कंट्रोल्ड कॉन्फ्रंटेशन था। फिर आया रशिया यूक्रेन, द बिग टॉकिंग पॉइंट। ट्रम्प के फैंस बोलते हैं ट्रम्प के टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर नहीं हुआ। करेक्ट, पर कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। टेंशंस ऑलरेडी प्रेजेंट थी। क्राइमिया एनेक्सेशन, सैंक्शंस, नाटो प्रेशर। वॉर स्टार्ट नहीं हुआ, पर कंडीशंस ऑलरेडी सेट थी। इसलिए वॉर स्टार्ट ना होने का मतलब ये नहीं है कि पीस एस्टैब्लिश हो गया है। फिर आते हैं चाइना। ट्रम्प वर्सेस चाइना को न्यूज़ में वॉर बोल देते हैं। रियलिटी, ट्रेड वॉर इज नॉट इक्वल्स टू मिलिट्री वॉर। टैरिफ्स लगे, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई, मार्केट्स हिले, पर साउथ चाइना सी में मिलिटराइजेशन चलती रही। ताइवान टेंशन भी रही और नेवल पोस्चरिंग कभी काम नहीं हुआ। ये वॉर नहीं था, ये प्रेशर पॉलिटिक्स थी। वॉर्स एंड होना और वॉर स्टार्ट ना होना दोनों अलग चीज़ें हैं। यहीं पर आप लाउड नहीं लगते, यहीं पर आप शार्प लगते हो। ट्रम्प के टाइम पे न्यू वॉर्स मोस्टली स्टार्ट नहीं हुए, पर एग्जिस्टिंग वॉर्स मैजिकली एंड भी नहीं हो गए। ग्रीनलैंड किसको पता है? वो डेनमार्क का ऑटोनॉमस टेरिटरी है, पर ट्रम्प ने उसको अपने ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जोड़ दिया। 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रम्प ने कहा कि ग्रीनलैंड इज स्ट्रैटेजिकली क्रूशियल एंड फ्यूचर डील फ्रेमवर्क में प्रोग्रेस हुआ है। इवन तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने सॉवरेनिटी को क्लियरली रिअफर्म किया है। अब ये सिर्फ टेरिटरी का डिबेट नहीं है, इसके पीछे का रीजनिंग है मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस। ग्रीनलैंड सिर्फ आइस और स्नो नहीं है। रिसर्च के हिसाब से इसके अंदर कुछ हाईली वैल्यूएबल मिनरल्स हुए हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो मोबाइल फोन्स, ईवी बैटरीज और डिफेंस टेक में यूज होते हैं। यूरेनियम, ऑयल, गैस और हाइड्रोकार्बन्स, ग्रेफाइट, लिथियम जैसे क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स भी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के डेटा के मुताबिक ग्रीनलैंड अमीर रेयर अर्थ डिपॉजिट्स रखता है। ये मिनरल्स क्रिटिकल हैं फ्यूचर टेक और डिफेंस सप्लाई चेन्स के लिए। इसका मतलब ये है कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड इक्वल्स टू स्ट्रैटेजिक एज ऑन 21st सेंचुरी टेक एंड मिलिट्री पोजीशनिंग। और इससे पहले भी ग्रीनलैंड को यूएस ने पोटेंशियल मिनरल ट्रेजर ट्रोव के लिए हाईलाइट किया है। ट्रम्प का रियल इम्पैक्ट यहाँ था। पहला, लेस इंटरवेंशन, जैसे कि नो नेशन बिल्डिंग लेक्चर्स, नो मॉरल पॉलिसिंग। फिर था मोर प्रेशर टैक्टिक्स, जैसे कि सैंक्शंस, टेरिफ्स, टारगेटेड स्ट्राइक्स और डिप्लोमेटिक शॉक्स। इसका रिजल्ट, एलीज कंफ्यूज्ड, एनिमीज कॉशियस और वर्ल्ड टू अनसर्टेन। यूएस का रोल ग्लोबल पुलिसमैन से ग्लोबल नेगोशिएटर बन गया। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले टॉपिक पर, नोबेल पीस प्राइज। तो ट्रम्प ने रिपीटेडली कहा कि अगर नोबेल पीस प्राइज फेयर होता तो वो उन्हें मिल चुका होता। Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. But they won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it. उनके सपोर्टर्स ने इजराइल यूएई अब्राहम अकॉर्ड्स को एग्जाम्पल बनाया। ट्रम्प ने ओपनली एक्सप्रेस किया कि मैंने पीस के लिए काम किया, पर क्रेडिट नहीं मिला। और यहीं से नरेटिव ट्विस्ट आता है। एक नाम बार बार सरफेस करता है, मरिया मकाडो, वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर एंड एक्टिविस्ट। ये वही मकाडो हैं जिन्हें वेनेजुएला पीस, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए टायरलेसली वर्क करने के लिए 2025 में नोबेल पीस प्राइज मिला। ट्रम्प को ऑफिशियल नोबेल प्राइज कभी नहीं मिला, पर 2020 और 21 के बीच मल्टीपल नॉमिनेशंस फाइल किए गए और यहीं पर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। रिपोर्ट्स के हिसाब से मकाडो ने ट्रम्प के इजराइल मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी एफर्ट्स को पीस इनिशिएटिव्स के फॉर्म में प्रोटेक्ट किया। अब्राहम अकॉर्ड्स को नोबेल वर्दी बोला गया। ट्रम्प के कैंपेन ने इसे प्रूफ के तौर पे यूज किया कि ग्लोबल पीस का काम हो रहा है। पर इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी ये है, अभी हाल ही में मकाडो ने प्राइज प्रेजेंट नहीं किया,
उन्होंने अपना नोबेल मेडल ट्रम्प को प्रेजेंट किया एज अ रिकॉग्निशन, क्योंकि उनके हिसाब से ट्रम्प के इंटरवेंशन से ही वेनेजुएला में पीस एस्टैब्लिश हुआ। तो ओवरऑल ये कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं थी। ट्रम्प ने वॉर्स एंड नहीं किए, पर अमेरिका का वॉर अप्रोच जरूर बदल दिया, और शायद इसी वजह से कुछ लोग उन्हें पीस मेकर बोलते हैं, कुछ लोग उन्हें डिस्टेबलाइजर, और दुनिया अभी भी डिबेट ही कर रही है। अगर वॉर स्टार्ट ना हो लेकिन हमेशा टेंशन हाई रहे, तो क्या उसे पीस कहेंगे या फिर सिर्फ डिले? कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था या नहीं।